गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग देख रहे थे रंजक, डाइज और उनका वर्गीकरण। हमने पहले देखा था रंजकों के एप्लीकेशन के आधार पर उनका वर्गीकरण, जिसमें हमने देखा था एसिडिक, बेसिक, मॉर्डेंट एट्सेट्रा, डाइज। अब हम देखते हैं रंजकों का वर्गीकरण उनकी संरचना के आधार पर, कि रंजक जो है वो प्रकृति में किस तरह से रेशे के रूप में उपस्थित है और वो अलग अलग बंधों के द्वारा पदार्थ पर अप्लाई किए जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के बंध जो डाइज में पाए जाते हैं वो पदार्थ के साथ में बनाते हैं, वो है सहसंयोजक बंध, स्थिर वैद्युताकर्षण, वान डेर वाल बंध या हाइड्रोजन बंध। इस तरह के बंधों के द्वारा कोई भी पदार्थ पर डाइज को अप्लाई किया जा सकता है। तो इन बंधों के आधार पर हम उनको डाइज को क्लासिफाई करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है हमारा नाइट्रोसो और नाइट्रो डाइज। फिर ट्राइफिनाइल, ये संरचना के आधार पर है कि रासायनिक संरचना इन रंजकों की कैसी है और ये पदार्थ पर इन संरचनाओं की वजह से किस तरह से अप्लाई किए जा सकते हैं। फिर क्लासिफिकेशन है ट्राइफिनाइल मीथेन, फिर थैलीन डाइज, एजो डाइज, एंथ्राक्विनोन डाइज, थैलोसाइनिन डाइज और विषम चक्रीय या इंडिगाइड डाइज। ये इस तरह के हम देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की जो डाइज हैं, बेसिकली उनकी जो संरचना है उसके आधार पर इन डाइज को हम क्लासिफाई करते हैं। नाइट्रो या नाइट्रोसो रंजक डाई वो डाइज हैं जिनमें कि या तो नाइट्रो समूह उपस्थित है या नाइट्रोसो समूह उपस्थित है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं पिक्रिक एसिड, जिसमें कि नाइट्रो समूह उपस्थित है, मार्टियस येलो नाइट्रो समूह उपस्थित है, नेफ्थॉल येलो नाइट्रो समूह उपस्थित है, या एमिडो येलो जिसमें कि एनएस समूह या नाइट्रो समूह उपस्थित है। लिथॉल येलो नाइट्रो समूह उपस्थित है, आपको दिखाई दे रहा है। ये सारी डाइज और भी हैं डाइज आजकल सिंथेसाइज करी जाती हैं, औद्योगिक रूप से उनका संश्लेषण किया जाता है और लाखों संख्या में डाइज आजकल बनाई जा रही हैं। तो नाइट्रो समूह उपस्थित वाली डाइज, इनका कुछ इनमें से ऐसे हैं जिन्हें हम रंजक की तरह काम में नहीं लेते, लेकिन उनको जब हम पदार्थ पर यानी कुछ मॉर्डेंट होते हैं। मॉर्डेंट ऐसे पदार्थ जो कि जिनकी उपस्थिति की वजह से अगर डाई को अप्लाई किया जाए तो वो डाई को बहुत स्ट्रांगली उस पदार्थ पर बांधने में मदद करते हैं। हमने अपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा था कि वे पदार्थ जिनमें कि क्रोमोफोर्स उपस्थित होते हैं वो डाई की तरह काम में लिए जा सकते। क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम, ये दोनों हमने अपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, जो कि पदार्थ में रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्रोमोफोर वे समूह हैं, वर्णमूलक वो समूह हैं जिनकी उपस्थिति की वजह से पदार्थ में रंग होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नाइट्रो समूह है। इस स्थिति में नाइट्रो समूह ऐसा समूह है जो डाइज को रंग देने के लिए उत्तरदायी है। और ऑक्सोक्रोम वो पदार्थ होते हैं जो स्वयं तो रंग नहीं देते, लेकिन जिनकी उपस्थिति उस पदार्थ के रंग को बढ़ा देती है। जैसे कि कोई एजो ग्रुप उपस्थित है नाइट्रो के साथ में, तो वो एजो ग्रुप उस नाइट्रो के इंटेंसिटी को, नाइट्रो के द्वारा दिए गए रंग को एनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है। यहाँ पर हम देखते हैं नाइट्रो समूह की उपस्थिति की वजह से ये वर्ण मूलक है या क्रोमोफोर है। इसे हम ऊनी रेशमी कपड़ों पर पीला या नारंगी रंग देने के लिए जल के साथ में अप्लाई करते हैं। और जबकि एसीटेट, एमाइड, एस्टर आदि इनको हम परीक्षित रंजकों का नाम देते हैं। नाइट्रो परीक्षित रंजक कहलाते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं मार्टियस येलो या मैनचेस्टर येलो का सिंथेसिस। इसे हम
कैसे बनाते हैं। मार्टियस येलो को हम यहाँ नेफ्थॉल ले लेते हैं और उसकी जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया कराते हैं तो 2 स्थान पर सल्फेट अटैच हो जाता है और फिर इसको हम HNO3 से ट्रीट कराते हैं तो 2,4 नाइट्रोनेफ्थॉल 1 यानी मार्टियस येलो का निर्माण हो जाता है। ये बीच बीच में हमें कुछ ऐसी रंजक हैं जिनका हम सिंथेसिस भी देखते जाएंगे। इसके बाद इसी में है नाइट्रोसो रंजक, जिनमें कि आप देख सकते हैं NO समूह उपस्थित होता है। नाइट्रोसो रंजक के मुख्य उदाहरण है फास्ट ग्रीन, गैम्बीन येलो या नेफ्थॉल ग्रीन। ये यहाँ पर आपको इनमें जनरली नाइट्रोसो समूह उपस्थित होता है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फास्ट ग्रीन O है, ये गैम्बीन है और ये गैम्बीन R है। तो इस तरह से इसमें हम देखते हैं फास्ट ग्रीन का हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। यहाँ आपको दिखा रहा है हमने लिया है स्टार्टिंग मटेरियल रेसोर्सिनॉल, और रेसोर्सिनॉल की जब हम NaNO2 और HCl से करते हैं अभिक्रिया तो यहाँ पर हमें अच्छे से ध्यान है डायजोटीकरण के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन तब जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री रखा जाता है। लेकिन अगर टेम्परेचर हमने 0 डिग्री नहीं रख के नॉर्मल टेम्परेचर रखा है तो ये हमें यहाँ पर इस पर 2 नाइट्रोसो एजोटाइजेशन की जगह हमें 2 नाइट्रोसो समूह जुड़े हुए मिलते हैं और इसके बाद में ये अपना एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेता है क्योंकि इसमें H है और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ दिखाई देते हैं जो इसको स्थायी बना देते हैं, इसीलिए इसको हम फास्ट ग्रीन कहते हैं। फास्ट ग्रीन आयरन के साथ में अगर मिलाया जाए तो इस तरह से आयरन लेक बना देता है। तात्पर्य जो विलयन में है वो रंग इस पदार्थ का एक दिखाई हमें देता है, यानी इसके 3 फास्ट ग्रीन O के 3 मॉलिक्यूल्स आयरन को इस तरह से जकड़ लेते हैं और कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये हमारे थे नाइट्रो और नाइट्रोसो डाइज। इसके बाद में हम देखते हैं ट्राइफेनिल डाइज। ट्राइफेनिल डाइज वो डाइज हैं जैसा कि नाम से साबित है, इनमें 3 फिनाइल रिंग्स उपस्थित होती है। इन 3 फिनाइल रिंग के बीच में इनको जोड़ने के लिए कोई भी समूह हो सकता है, जैसे कि NH2, NR2, OH एक्सेट्रा। ये समूह इन तीनों रिंग्स को आपस में जोड़े रखते हैं। ये यौगिक ल्यूको होते हैं, कलरलेस होते हैं, लेकिन जब इनको किसी पदार्थ पर चढ़ा दिया जाता है उसके पश्चात या तो ऑक्सीकरण इसका कराया जाए टर्शरी अल्कोहल से तो ये रंगीन रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। हमें ये चीज़ और ध्यान रखनी है कि हम जितनी भी टाइट्रेशंस करते हैं, अनुमापन करते हैं, उनमें हम जितने भी सूचक काम में लेते हैं वो सब डाइज होती हैं, क्योंकि डाइज का जो रंग है वो माध्यम पर निर्भर करता है, अम्लीय और क्षारीय माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम परिवर्तित होने पर ये सब डाइज अपना रंग बदलती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम NaOH और HCl का जब अनुमापन करते हैं तो हम उसमें फिनोफ्थलीन डालते हैं। फिनोफ्थलीन एक तरह का रंजक है और ये रंजक जो है ये अम्लीय माध्यम में रंग नहीं होता, इसमें रंगहीन रहता है, लेकिन जैसे ही माध्यम क्षारीय हो जाता है उस माध्यम में ये गुलाबी रंग देता है। तो ये सब रंजक होते हैं जो pH पर निर्भर होते हैं, अम्लीय और क्षारीय माध्यम पर इनका रंग परिवर्तित होता है या रंग देते हैं ये। तो जो ल्यूकोबेस है आप देख सकते हैं रंगहीन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रंगीन और रंगहीन जो है वो अम्ल और क्षार माध्यम में ये रंजक की तरह काम करते हैं। अगर किसी रंगीन पदार्थ का आप अपचयन कर दें तो वो रंगहीन में बदल जाता है और रंगहीन पदार्थ का आप ऑक्सीकरण कर दें तो वो रंग वाले बेस में परिवर्तित हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम ये ल्यूकोफॉर्म है। ल्यूकोफॉर्म यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस पदार्थ का, यहाँ हम, और ये इसका नॉर्मल रूप है। ल्यूकोफॉर्म और नॉर्मल रूप आप देख सकते हैं इसमें।
तो जो ट्राइफिनाइल समूह वाले पदार्थ हैं उसमें हम उनका उदाहरण देखें। मैलेकाइट ग्रीन, ये यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, और इसका सिंथेसिस का मेथड भी हम देख लेते हैं। मैलेकाइट ग्रीन को बनाने की विधि है, हम बेंजल्डिहाइड और डायमिथाइल अमीन ग्रुप युक्त फिनाइल पदार्थ ले लेते हैं। ये आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों। इन दोनों की जब हम अभिक्रिया कराते हैं सांद्र H2SO4 और कैटलिस्ट की उपस्थिति में, जब इसको गर्म करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में हमें इस तरह से इसका ल्यूकोफॉर्म प्राप्त होता है। इसका जब हम लेड ऑक्साइड के साथ में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें रंगीन रूप मिलता है, जिसको हम HCl से ट्रीट कराते हैं तो हमें मैलेकाइट ग्रीन यहाँ पर ये यहाँ से रिमूव हो जाता है और मैलेकाइट ग्रीन हमको ये डाई प्राप्त होती है, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड मिथाइल के साथ में उपस्थित है। ये मैलेकाइट ग्रीन का सिंथेसिस का मेथड है और लेबोरेटरी में इसको हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैलेकाइट ग्रीन का जो ल्यूकोफॉर्म है वो अपचयन के द्वारा प्राप्त होता है और बेस में जब हम चले जाते हैं, इसके साथ में अगर बेस लगाया जाए तो ये रंगीन रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से एक डाई और है क्रिस्टल वॉयलेट, ये भी ट्राइफिनाइल, आप देख सकते हैं इन डाइज में 3 फिनाइल रिंग्स उपस्थित है, इसीलिए इन्हें ट्राइफिनाइल मीथेन ग्रुप वाली डाइज कहा जाता है, क्योंकि बीच में एक कार्बन उपस्थित है। ट्राइफिनाइल और मीथेन समूह इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट डाई, जिसको किस तरह से बनाया जाता है। फॉस्जीन के साथ में या POCl3 के साथ में जब हम ये अमीन डायमिथाइल अमीन फिनाइल डायमिथाइल अमीन का प्रयोग करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में जब इसको हीट किया जाता है तो ये कार्बोनिल समूह यहाँ बीच में जुड़ जाता है, और इसके बाद एक स्टेप में वापस इसी रिएक्शन को दोहराया जाए तो 3 रिंग यहाँ पर जुड़ जाती हैं, आपको दिखाई दे रही हैं, और हमें क्रिस्टल वॉयलेट प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो ये 2 ट्राइफिनाइल मीथेन डाइज थी जिनका हमने सिंथेसिस देखा। इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।